हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो क्लास होने वाली है ये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग भूगोल और भारतीय संविधान से जितने भी प्रश्न आपके 2009 से 2024 तक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में कवर कर रहे होंगे। फ्रेंड, इससे पहली वाली क्लास जो हमारी हुई है फ्रेंड, उसमें यूपी स्पेशल और भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करा चुका हूं। फ्रेंड, अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फ्रेंड, उस क्लास को जरूर देखिए। और फ्रेंड, इस क्लास के बाद आपको अभी हमारे विज्ञान और विविध से संबंधित प्रश्न छूट जाएंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। तो फ्रेंड, चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन दे रहा है फिलीपींस और फोर्थ ऑप्शन में आपका दे रहा है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अगर फ्रेंड ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है आपकी 1900 किलोमीटर है। कितना फ्रेंड? 1900 किलोमीटर है। और फ्रेंड, ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो फ्रेंड, जो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ऑप्शन चिल्का झील। कौन सी फ्रेंड? चिल्का झील जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगर चिल्का झील की बात करें फ्रेंड, ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और फ्रेंड, यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर फ्रेंड ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो फ्रेंड उसका आंसर क्या हो जाएगा? बुलर झील। बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? मकासर जलडमरू मध्य, 8 डिग्री चैनल, मेसिना जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैलाडीला की पहाड़ी बैल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन छत्तीसगढ़ में स्थित है। और फ्रेंड, ये बैलाडीला जो पहाड़ी है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड, इन खदानों से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? पारादीप बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह, तीसरा दे रहा आपका कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, चौथा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा कांडला बंदरगाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? कोलंबिया, हडसन, यूकोन, कोलोराडो। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन आपका कोलोराडो के द्वारा। कोलोराडो जो है ये, इसके स्रोत की बात करें उद्गम के स्थान की, तो ये इराकी पर्वत से निकलने वाली नदी है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? फ्रेंड, यहां नहीं करता है पूछा जा रहा है। भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मालदीव जो है आपका सीमा साझा नहीं करता है। कुल 7 ऐसे देश हैं जो भारत से
स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसमें आपका चीन है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अगर फ्रेंड ये पूछ लिया जाए कि कौन सा देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा है। जैसा फ्रेंड इस समय आपको पता होगा, बांग्लादेश में तख्तापलट चल रहा है फ्रेंड। शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई हैं फ्रेंड। और सबसे अगर छोटी सीमा की बात की जाए कि सबसे छोटी कौन सी सीमा है जो भारत के साथ सीमा बनाती है, सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ लगता है भारत का, तो भूटान हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड? भूटान। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, भूटान के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा, ये जापान की राजधानी है टोक्यो। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हमारा अरब सागर में। फ्रेंड नर्मदा नदी जो है आपकी, ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट घाटी में होकर बहने वाली नदी है और ये पश्चिम की दिशा में बहती है। अगर इसके उद्गम स्थान की बात करें तो ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली नदी है और फ्रेंड ये अरब सागर में गिरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, वेलिकोडा पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, बालाघाट पर्वत श्रृंखला। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा जो पहला ऑप्शन नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आपका भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और ये कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये नवी मुंबई में स्थित बंदरगाह है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, कोस्टारिका में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का फ्रेंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन फ्रांस में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? बैंकॉक, कुआलालंपुर, मनीला, जकार्ता। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारे यहाँ पे बनेगा थर्ड ऑप्शन मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है फ्रेंड? मनीला। अगर बैंकॉक की बात करें कि बैंकॉक कहाँ की है, तो ये थाईलैंड की है। याद रखेंगे थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड बैंकॉक है। और कुआलालंपुर कहाँ की है फ्रेंड? तो याद रखेंगे मलेशिया की। अगर आपसे पूछा जाए कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है फ्रेंड, तो कुआलालंपुर है। और जकार्ता कहाँ की है? तो फ्रेंड ये इंडोनेशिया की। कहाँ की फ्रेंड? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे इन पॉइंटों को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोच्चिन, मार्मागांव, कोलकाता। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सेकेंड ऑप्शन कोच्चि को। चित्रकूट जलप्रपात भारत में किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़ में ये स्थित जलप्रपात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया, सैन सल्वाडोर, क्विंटो, कराकस। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे कराकस जो है आपका वेनेजुएला की राजधानी है। निकोसिया फ्रेंड कहाँ की? तो साइप्रस की। जानते रहेंगे साइप्रस की निकोसिया। और ये सैन सल्वाडोर जो है आपका अल सल्वाडोर की देश की राजधानी है।
ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। कैप्री, इबिसा, तस्मानिया, रोड्स। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ये तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तस्मानिया। तस्मानिया यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग उदारी नदी के तट पर स्थित फ्रेंड नहीं है, पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। नासिक, नवसारी, औरंगाबाद, निजामाबाद। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, नवसारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीका अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में रिक्त स्थान दे रहा है, ब्लॉक का नाम दिया गया है। केन्या, तंजानिया, सूडान, युगांडा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सूडान नाम दिया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, इंडोनेशिया के पास। फ्रेंड आपके इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, गुहार मोती, किबुथु, यहाँ से बहुत से प्रश्न आपके बनते रहते हैं, तो फ्रेंड आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इससे संबंधित। फ्रेंड अगर हम बात करें सबसे पूरब में, तो ये किबिथु है, सबसे पूरब में जो भारत का स्थान है, क्या कहते हैं? किबिथु नाम जानते हैं, जानते रहेंगे किबिथु। और फ्रेंड ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड जो दक्षिण में जो भारत का अंतिम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट जानते रहेंगे इसको, इंदिरा पॉइंट। और फ्रेंड पश्चिम की बात कर लें, सबसे पश्चिम में तो गुहार मोती, गुहार मोती, और ये गुजरात में स्थित है। इसे सर्किट भी कहीं कहीं मिलता है आपको लिखा हुआ। और फ्रेंड सबसे आपके उत्तर में इंदिरा काल, इंदिरा काल। और फ्रेंड इंदिरा काल नहीं दिया रहता है अगर ऑप्शन में, तो वहां पे कभी कभी आपको लद्दाख भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड इन पॉइंटों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा तीसरा ऑप्शन, अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलीविया, फ्रेंड ये बोलीविया की राजधानी की बात करें कि क्या होगा फ्रेंड बोलीविया की राजधानी, तो सुक्रे। क्या है फ्रेंड? सुक्रे। वेनेजुएला, कराकस, कराकस हो जाएगा वेनेजुएला का। और ब्राजील का ब्रासीलिया। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, मणिपुर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है आपका कर्क रेखा के सबसे दूर है। भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? केरल राज्य, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है? अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन रेखा, डूरंट रेखा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड ऑप्शन, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है आपका फ्रेंड भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा की बात करें तो फ्रेंड ये कहाँ कहाँ? इंडिया और किसके? चाइना। चाइना के बीच ये आपकी रेखा है मैकमोहन रेखा। डूरंट रेखा की बात करें तो ये कहाँ कहाँ? अफगानिस्तान और फ्रेंड किसके बीच है ये? और ये पाकिस्तान के बीच। जानते रहेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की ये रेखा है।
और फ्रेंड मेडिसन रेखा की बात करें तो ये कनाडा और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये रेखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारे यहाँ पे चौथी ऑप्शन, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग आपकी है। मलेशिया, कुआलालंपुर, मंगोलिया, उलानबाटर और फिर मालदीव की बात करें तो माले। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा है हमारा चौथा ऑप्शन, अटलांटा। राइट आंसर 27 का हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा अटलांटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में ऋषभ स्थान दे रहा है और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन फिलीपींस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलडमरू मध्य को कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइसलैंड, मैरीलैंड। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अलास्का। दुनिया के तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा संयुक्त राज्य आपका अमेरिका जो है आपका, ये आपका तीसरे नंबर पे अधिक जनसंख्या वाला। अगर फर्स्ट स्थान की बात करें तो आपका चाइना पहले स्थान पे है और सेकेंड स्थान पे कौन है फ्रेंड? इंडिया। और थर्ड स्थान किसका हो गया आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? यहाँ बहरीन की राजधानी पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मनामा। मनामा जो है आपकी बहरीन की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र को वैध घोषित किया गया? वैध घोषित किया गया। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 33 का फ्रेंड, यहाँ पे रोक लगा दिया गया फ्रेंड। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेंटिनल द्वीप। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे क्यों पर्यटन को वैध बंद कर दिया गया, वैध लगा दिया गया है? तो फ्रेंड यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है और यहाँ की एक जनजाति है जिसे कहते हैं सेंटिनल लीज प्रजाति, इनका घर होता है और यहाँ की ये आदिवासी है आपकी। तो इनके संरक्षण के लिए एक नियम बनाया गया था, आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956, और इसी के नियम के तहत यहाँ पे पर्यटन को रोक लगाया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित द्वीप पर है आपका? तो फ्रेंड नर्मदा, साबरमती, तापी, माही। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये 34 का। तो राइट आंसर हमारा माही हो जाएगा यहाँ पे। और फ्रेंड इसकी लंबाई की बात करें, किसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड? तो ये 182 मीटर, 182 मीटर है इसकी लंबाई और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और फ्रेंड इसके वास्तुकार की बात करें तो क्या नाम है फ्रेंड वास्तुकार का? राम सुतार नाम है आपके वास्तुकार का। और फ्रेंड्स इसके उद्घाटन आपका कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गोदावरी नदी रिक्त स्थान दे रहा है, राज्य से उत्पन्न होती है, उद्गम स्थान पूछा जा रहा है गोदावरी नदी का। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। और महाराष्ट्र में फ्रेंड इसके उद्गम स्थान की बात करें तो यह नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो फ्रेंड 36 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, बुलर झील। बुलर झील यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कश्मीर में आपकी बुलर झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो चिल्का झील होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड कर्क रेखा जो है आपके भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये याद रखेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किससे होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर चौथा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा नहीं है फ्रेंड। अगर फ्रेंड हम राज्यों की बात करें कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। फ्रेंड इसको याद रखने का ट्रिक लगभग सबको पता है, मित्र पर गमछा जार। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, माउंट कंचनजंगा। चौथा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तीसरा पूछा जा रहा है फ्रेंड आपसे, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरूमत खाड़ी अलग करता है? तो फ्रेंड ये जो प्रश्न है आपका कई शिफ्टों में अलग अलग प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। तो मैं हम सबको शामिल कर दिए कितने प्रकार से इसको घुमा के प्रश्नों को पूछा गया है। तो फ्रेंड ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा 39 का चौथा ऑप्शन, पाक जल डमरू मध्य। बढ़ते हैं 40 की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन अधिक होता है। लगभग पूरे भारत का 51% हिस्सा आपके उड़ीसा से ही आपका बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सेकेंड स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है और थर्ड नंबर पे आपका गुजरात राज्य है। वरुण ग्रह नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो, बृहस्पति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, पृथ्वी। फ्रेंड पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और फ्रेंड मंगल को कौन कैसा ग्रह? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल कैसा ग्रह है फ्रेंड? तो लाल ग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42 का हमारा थर्ड ऑप्शन, शारदा। और शारदा नदी जो है फ्रेंड इसे काली नदी के नाम से भी हम जानते हैं। और जो आपकी ये आपकी घाघरा है, ये आपकी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी भी है। 1869 में रिक्त स्थान दे रहा है, नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, स्वेज नहर के। और स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो फ्रेंड याद रखेंगे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम आपकी स्वेज नहर करती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम स्थान जो है फ्रेंड ये तिब्बत के पुरंग जिला में है फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इग्लू क्या है? 45 में पूछा जा रहा है कि इग्लू क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन, गुंबज के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। ये एस्किमो एक जनजाति है जो इस प्रकार के झोपड़ी बना के रहती है, तो इग्लू कहा जाता है उस झोपड़ी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे
तीसरा ऑप्शन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका ज्वार भाटा उत्पत्ति का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन संगणन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन धुआं। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? बोलीविया, ब्राजील, पेरू, चिली। तो फ्रेंड 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन ब्राजील। ब्राजील को फ्रेंड सांपों का देश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कहवा का बगान है जिसे फेजेंडा नाम से भी हम जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया के निम्न देशों में से कौन देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका? पहला ऑप्शन दे रहा सऊदी अरब, सेकेंड यमन, तीसरा दे रहा ईरान और फोर्थ ऑप्शन दे रहा इराक। तो फ्रेंड 49 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सऊदी अरब। लेबनान की राजधानी है बेरूत, त्रिपोली, सीडोन, टायर। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का फ्रेंड पहला ऑप्शन बेरूत है। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसी एक उपज वाली किस्म है? चावल की, चाय की, सरसों की, गेहूं की। तो फ्रेंड 51 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन गेहूं की। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, बोत्सवाना। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ब्यूनस आयर्स, पहला ऑप्शन राइट होगा। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड इंडोनेशिया की जो राजधानी है आपकी जकार्ता है। तो 53 की राइट आंसर हमारा क्या बनेगा फ्रेंड? चौथा ऑप्शन जकार्ता। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, पंजाब राज्य। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन गुजरात राज्य में स्थित है आपके थार रेगिस्तान कच्छ का रण। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र सीमा के लिए है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे काला पानी, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। काला पानी को लेके आपकी विवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पर्वत दर्रा जो है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा, लनक दर्रा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 56 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन लिपुलेख दर्रा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? ये जो फ्रेंड प्रश्न है आपके यहाँ से ये चारों ये आपके जो प्रश्न है तीन जो आपके 2009 पुलिस पदोन्नति बोर्ड द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें से भूगोल के प्रश्न है। कितने आसान प्रश्न पूछे जाते थे उस समय फ्रेंड, अब पैटर्न चेंज हो गया है। 57 में निम्न में से कौन ग्रह नहीं है पूछा जा रहा है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सूर्य आपका ग्रह नहीं है। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु राज्य, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन केरल राज्य। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 18%, 21%, 78%, 39%। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 21%। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन फ्रेंड कृष्णा नदी पे बनी है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग भूगोल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण आपके प्रश्न अब तक पूछे गए थे पुलिस पदोन्नति बोर्ड द्वारा उनको हम कवर कर लिए हैं। फ्रेंड इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से फ्रेंड आपके भारतीय संविधान के प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 जो है आपका 61 पे चर्चा करते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन दे रहा है जवाहरलाल नेहरू।
तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे फ्रेंड, अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर फ्रेंड कभी कभी आपसे प्रश्न में यह भी पूछ लिया जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष आपका जब संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो फ्रेंड अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? तो फ्रेंड अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। इसके बाद आपके अस्थायी जो आपके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो यहाँ अस्थायी आपके अध्यक्ष की बात की जा रही है फ्रेंड, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 30 दिसंबर, 26 जनवरी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि फ्रेंड भारत का जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए फ्रेंड 2015 से, कब से फ्रेंड? 2015 से संविधान दिवस के रूप में आपको 26 नवंबर को मनाना शुरू किया गया। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो फ्रेंड ये जो आपका संख्या है 160 है, पहला ऑप्शन राइट होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 ए के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है फ्रेंड? तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के लिए क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। और फ्रेंड अगर राष्ट्रपति के उल्लेख की बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1098 टोल फ्री नंबर है। और यह आपकी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? पहला ऑप्शन दे रहा है आपका आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय को, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपसे प्रश्न ये पूछे हम कि प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, तो फ्रेंड बताइए कौन थे फ्रेंड? तो फ्रेंड हम बता देते हैं उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ये प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार इनको दिया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान की बात नहीं किया जा रहा है। हाँ फ्रेंड वर्तमान में पूछा जा रहा है, याद रखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो फ्रेंड वर्तमान में जो भागों की संख्या है कितनी हो गई है? 25 है। और फ्रेंड जब संविधान लागू हुआ तो कितने भाग थे? तब उनकी संख्या कितनी थी? 22 थी। लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 25 है। जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान रिक्त स्थान दे रहा है को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को
राज्यसभा को। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा, ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है महान्यायवादी की नियुक्ति का। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और महान्यायवादी की का अगर भारतीय संविधान में अनुच्छेद में बात करें कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है, तो ये आपका आर्टिकल 76 में आपका वर्णन है। और फ्रेंड महान्यायवादी जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत जो है पद धारण करता है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीट शामिल है 60 सीट, 70 सीट, 80 सीट, 90 सीट। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा यहाँ पे 80 सीट है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में कुल उत्तर प्रदेश के लिए कितनी सीटें हैं, तो 31 है, 31 सीट है। वहीं विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मूल संविधान रिक्त स्थान द्वारा हस्तलिखित किया गया था। रफीक अहमद किदवई के द्वारा, कैलाश नाथ काटजू के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी ये आपसे पूछा जा रहा है। महिलाओं की संख्या क्या थी, 30 थी, 20 थी, 15 थी, 25 थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुल महिलाएं 15 थी, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 2000 में अस्तित्व में आया था। एक अगर डेट सहित कभी कभी पूछ लेता है तो 9 नवंबर याद रखेंगे 2000, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड हमारा मीरा कुमार, सेकेंड ऑप्शन। मीरा कुमार जो थी ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी और ये आपकी जगजीवन राम की बेटी थी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जगजीवन राम उन्हीं की ये बेटी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड उनका नाम क्या था? तो सुचेता कृपलानी, जानते रहेंगे, सुचेता कृपलानी थी। और ये कहां से चुन के आई थी? इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था फ्रेंड बताएंगे? तो ये कानपुर क्षेत्र से चुनकर आई हुई थी सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू, बीके कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत राय चौहान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ 76 का तीसरा ऑप्शन बलदेव सिंह थे। और बलदेव सिंह ऐसे आपके रक्षा मंत्री थे जो भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी इस पद पर ये कार्यरत थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने और पहले सिख रक्षा मंत्री भी ये थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। भारतीय संविधान के कानून बनाने की प्रक्रिया और अविचारणीय रूप से रिक्त स्थान दे रहा के संविधान से प्रभावित है। कहां के संविधान से फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, यूके ब्रिटेन से प्रभावित है। अगर फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका की बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। और फ्रेंड जर्मनी से आपात उपबंध की व्यवस्था भारत ने लिया हुआ है। और अमेरिका से फ्रेंड मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? फ्रेंड यहाँ पे द्विसदनी विधायिका नहीं है पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु में नहीं है। अगर वर्तमान की बात करें तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी विधानसभा और
विधान परिषद का उल्लेख है। अगर विधान परिषद जो का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो विधान परिषद है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो याद रखेंगे 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। और 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ये आपके जो राज्य हैं, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संसद द्वारा वर्ष रिक्त स्थान दे रहा है में लागू किया गया था। 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन 2009 में लागू किया गया था। और फ्रेंड ये 86वां नंबर का संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में, किसमें फ्रेंड? भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत इसे शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपकी बात करें किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है, तो इसे 21A में रखते हुए इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू है आपके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के भाग 4 रिक्त स्थान से संबंधित है, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, केंद्रीय न्यायपालिका से, संसद से। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है भाग 4। और भारतीय संविधान में आर्टिकल आपके 36 से लेके 51 तक में ही आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। और फ्रेंड मौलिक अधिकार आपके किस में है, तो भाग 3 में वर्णित है। और 21 से लेके 35 तक में आपके मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। भारत के संविधान के रिक्त स्थान दे रहा है, भारतीय गणराज्य के आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। किसमें फ्रेंड? आपके भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, किस अनुसूची में पूछा जा रहा है आपसे? तो फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8वीं अनुसूची में। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और फ्रेंड इस समय कुल कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड 22 भाषाएं हैं। प्रेजेंट में वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। और फ्रेंड जब संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं थी? तो केवल 14 भाषा थी। बाद में फ्रेंड इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ते हुए इनकी संख्या कितनी हो गई है? इस समय 22 हो गई है। फ्रेंड अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फ्रेंड याद रखेंगे पंचायतों के अधिकार से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अगर फ्रेंड चौथी अनुसूची की चर्चा करें तो इसमें आपके राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे, आवंटन के बारे में प्रावधान मिलता है। और 12वीं अनुसूची जो है फ्रेंड ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। और फ्रेंड ये 74वें नंबर के संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बढ़ते हैं 83 की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। फ्रेंड यहाँ नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे महाधिवक्ता। तो फ्रेंड प्रश्न ये उठता है जब राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है तो नियुक्त कौन करता होगा? तो फ्रेंड याद रखेंगे इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड ये राज्य सरकार का वकील होता है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 165 में इसका उल्लेख है, किस महान्यायवादी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 25 वर्ष। फ्रेंड हमको बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। ये आपके लिए हम प्रश्न छोड़े जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल के सदस्यों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त करने के मौलिक अधिकार देता है? या तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद
33। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट बनेगा। अनुच्छेद 33 के तहत अगर संसद चाहे तो अर्धसैनिक बलें जो हैं आपके, जो पुलिस बल हैं, इनके मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका रीट जारी करने की अधिकार दिया गया है? यहाँ फ्रेंड उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे अनुच्छेद 226 में अधिकार आपको दिया गया है। और 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, और ये रीट आपको अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को किस में दिया गया, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आपको रीट जारी करने का दिया गया है। और वहीं पे अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो उसे अनुच्छेद 226 में रीट जारी करने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, फ्रेंड यहाँ पे अनुच्छेद नहीं होना चाहिए, किस अनुसूची में उल्लेखित है? किस अनुसूची में उल्लेखित है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड तीसरी अनुसूची में आपके केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधियों के बारे में उल्लेख है। लेकिन फ्रेंड इसमें आपका राज्यपाल और आपका कौन, राष्ट्रपति शामिल नहीं है इस अनुसूची में। उनके आपके शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में वर्णन नहीं है। यहां से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर 9वीं अनुसूची की चर्चा करें फ्रेंड, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। और 10वीं अनुसूची आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, दल बदल से संबंधित प्रावधान है फ्रेंड, और इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें फ्रेंड वेतन भत्ते, अधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 169, 169 में आपके विधान परिषद। फ्रेंड आपके अभी चर्चा कर चुके हैं 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था है फ्रेंड, वहां पे विधानसभा और विधान परिषद भी है। तो वही पूछा जाए कि विधान परिषद का जो सृजन करने का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो फ्रेंड जानते रहेंगे अनुच्छेद 169 में है। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। 155 में फ्रेंड किसका उल्लेख मिलता है? तो राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। 165 में पीछे चर्चा कर चुके हैं महाधिवक्ता का उल्लेख है, जो आपके राज्य सरकार का वकील कहलाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथा, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। फ्रेंड का निर्वाचन नहीं होता है, राष्ट्रपति सीधे मनोनीत करता है। ये आपके शिक्षा, खेल आदि क्षेत्र से हो सकते हैं फ्रेंड, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा सीधे मनोनीत किए जाते हैं। जैसे आप सुनते होंगे सचिन तेंदुलकर मनोनीत किए गए थे, ये खेल क्षेत्र से इसी प्रकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करवाता है? राज्य का राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, चौथा दे रहा है राज्य चुनाव आयोग। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा भारत निर्वाचन आयोग करवाता है फ्रेंड। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायपालिका जो है फ्रेंड आपका सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 वर्ष होनी चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 जिसमें शोषण से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं,
उसमें ये बताया गया है कि उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच जो होंगे उनको खतरनाक कार्यों में कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 94 का फ्रेंड तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 300A के तहत। फ्रेंड जो हमारा यहाँ पे संपत्ति का जो अधिकार था, ये जब संविधान लागू हुआ तो ये मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन फ्रेंड बाद में 44वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा, किसमें फ्रेंड यहाँ से प्रश्न 44वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत आपके संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे हटाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर फ्रेंड आपके संपत्ति को सरकार चाहे तो उचित मुआवजा देके आपकी संपत्ति को ले सकती है। अब आपका मौलिक अधिकार न होने के कारण आप इसे कानूनी अधिकार बना देने के कारण इससे सरकार का जो अधिग्रहण करने का जो कार्य था वो आसान हो गया। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे 95 का फ्रेंड भारत की जनता से, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के, भारत के प्रधानमंत्री के, चौथा दे रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति को। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान रखा गया है, तो याद रखेंगे 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान वर्णित है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को रिक्त स्थान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया फ्रेंड? तो आयरिश संविधान से लिया गया हमारा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो फ्रेंड याद रखेंगे अनुच्छेद 356, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में जो है आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान रखा गया है। अगर फ्रेंड 280 की बात करें तो फ्रेंड ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है, याद रखेंगे। और फ्रेंड बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधि संबंधों से संबंधित है? कौन सा भाग है फ्रेंड? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे भाग 11, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड भाग 12 की बात करें तो ये वित्त संपत्ति से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। 9वां जो है आपका पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, और 8 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द आपके ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 101 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 97 विषय थे, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, ओपी रावत, बीके सुंदरम, सॉरी फ्रेंड के सुंदरम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 102 का फ्रेंड यहाँ पे सुकुमार सेन थे। फ्रेंड यहाँ पे प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जा रहा है आपसे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 143 के तहत यह प्रावधान राष्ट्रपति को है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, और फ्रेंड उसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा और यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का जो संसद है भारतीय संविधान के तहत
वो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड एक राज्यसभा और एक लोकसभा और इसमें एक और किसका? तो भारत के राष्ट्रपति होता है फ्रेंड, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड अनुसूचियों की संख्या की बात करें फ्रेंड, तो इस समय अनुसूचियां कितनी है फ्रेंड? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 21 वर्ष है फ्रेंड। याद रखेंगे, यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा तो याद रखेंगे पंचायत चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 21 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहां से लिया गया है? जापान के संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिकी संविधान से। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये जो है आपका कानून के समक्ष समानता अमेरिका के संविधान से लिया गया, चौथा ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 44। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? भारत के निर्वाचन आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक से, वित्त आयोग से। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अनुच्छेद आपके 32 की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यानी ये सभी आपके मौलिक अधिकारों का रक्षा करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और फ्रेंड अनुच्छेद 1 पे चर्चा करें फ्रेंड तो ये संघ जो है आपका राज्य क्षेत्र से संबंधित वर्णन मिलता है। और 21 जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। सॉरी फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य निकाय समितियां हैं? तो फ्रेंड 6 हैं टोटल, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश सरकार। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और फ्रेंड ये जो प्रश्न है आपके घुड़सवार और फ्रेंड आपके जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था, ये सब प्रश्न वहीं से हम लिए हैं। 50 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन गवर्नर रिजर्व बैंक के, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है 50 रुपया के नोट पर। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघ मंत्री परिषद, संसद, वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका संसद पारित करता है। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल
2017। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को शिक्षा स्थान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। कितने वर्ष से कितने वर्ष के? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये प्रावधान रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे। और इसे 6वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्यपाल राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है। ये फ्रेंड आपका गलत है फ्रेंड, यहाँ पे नहीं भंग कर सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा, ये 66 का संबंध किससे फ्रेंड? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से है। तो फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो फ्रेंड भाग 2 जो है आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड कितने? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम किसी बालक को आप कारखाने में कार्य पे नहीं लगा सकते। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, 51 और चौथा दे रहा है अनुच्छेद 74। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड अनुच्छेद 55 का आपका, ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव से प्रक्रिया से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला लोकसभा उपसभापति थे? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, एम अनंत सायनम अयंकर। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग आज 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए हैं फ्रेंड। अगर फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। इसके साथ साथ हम डेली आपका यूपी पुलिस प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जीके जीएस का, हिंदी का। तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिए। और फ्रेंड हम नेक्स्ट जल्दी 1-2 दिन के अंदर फ्रेंड आपको जो शेष बचे हुए हैं आपके प्रीवियस प्रश्नों को, उनको भी अलग अलग क्लासों के माध्यम से कवर करा देंगे। तो फ्रेंड लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।